फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी स्टूडेंट को बताऊंगा कि आप सभी स्टूडेंट यदि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने कॉपी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कवर हो जाएं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि बहुत ही कम टाइम जो है स्टूडेंट्स को मिल पाता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ यदि सेमेस्टर एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना होगा। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और बिल्कुल वही चीजों को तैयार करिए जो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 की कॉपी को आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और अक्सर जो स्टूडेंट टॉप आते हैं वो अपने कॉपी को किस तरीके से डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो इसी बात पे आज का यह चर्चा होगा दोस्तों आपके साथ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है स्पेलिंग करेक्शन यदि है, आप अच्छी तरीके से स्पेलिंग को लिखते हैं, यदि गलत कुछ चीजों को नहीं लिखते हैं, हेडिंग वगैरह भी आपकी एक बार में ही अच्छे से हो जाती है, तो आप जो है ब्लैक कलर का स्केच यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर का स्केच यूज करने से फायदा दोस्तों ये रहता है कि जो आपने हेडिंग डाला हुआ है, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग आपने डाली हुई है, वो सीधे तौर पर एग्जामिनर को दिख जाती है। वो थोड़ा आपका गाढ़ा भी रहता है और स्केच जो है होता है ये पेन से थोड़ा मोटा चलता है। तो इसलिए जो है आप कोशिश करिए कि हेडिंग के लिए आप ब्लैक कलर के स्केच का ही यूज करें। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्लैक कलर के स्केच के अलावा आप किसी और कलर के स्केच को ना यूज करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ब्लैक कलर के स्केच, ब्लैक कलर का पेन और आपका ब्लू कलर के पेन के द्वारा जो है आप अपने आंसर को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का स्केच पेन आपका होगा, आपका ये आपका हेडिंग देने के लिए होगा, ठीक है। तो हेडिंग यदि आपको देना है तो आप ब्लैक कलर के स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा यदि आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि यदि आपको नंबर दोस्तों गेन करना है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो आपको चीजों को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन रहता है दोस्तों पेंसिल का। क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपका डायग्राम किसी वजह से गलत हो जाता है, या फिर डायग्राम में जो चीजें आपने रिप्रेजेंट की हैं उसके नाम को कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो आप पेंसिल रबर के द्वारा जो है आप आसानी के साथ उसे मिटा सकते हैं। तो यदि आप डायग्राम बनाइए तो आप हमेशा से पेंसिल का ही यूज करिए। तो ब्लैक कलर के स्केच, ब्लू कलर के पेन और डायग्राम पेंसिल के द्वारा बनाइए, तब जाकर के ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होती है कि कम से कम तो लिखना ही नहीं है। चाहे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, या फिर आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या फिर 5 मार्क्स का, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर में, या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा से यह कोशिश करिएगा कि यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 हेडिंग रहनी चाहिए, और उसके अलावा उसमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चीजों को समझाया गया होना चाहिए। तब जाकर के 5 में आप 4.5 4 इतना डिजर्व करते हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही करना है कि एटलीस्ट आपके पास 2 हेडिंग तो होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। और एक छोटा सा डायग्राम, या फिर यदि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे डायग्राम नहीं हो पा रहा है, तो यदि किसी प्रकार का डेफिनेशन पूछा है या फिर आपका केमिकल रिएक्शन पूछा है, तो कोशिश करिए कि उसको आप डीपली लिखें। कोशिश करिएगा कि अगर किसी उदाहरण को आप समझा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएं। और आप जो क्वेश्चन के आंसर को लिखिएगा वो बिल्कुल रटा रटाया आपका आंसर नहीं होना चाहिए। और जो आपके बुक में आंसर लिखे रहते हैं, या फिर विद्याशरण गोल्ड में आंसर लिखे रहते हैं, ऐसे आंसर आपके पास दोस्तों नहीं होने चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा आंसर है आपके पास तो फिर जो है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यदि बुक का एग्जैक्ट आंसर आप लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने चीजों को रट करके और लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अपने तरफ से आंसर को बनाना है। बिल्कुल की पॉइंट वही रहना चाहिए जो आपका बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, अपने से कोई डेफिनेशन ना बना दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि की पॉइंट वही रहना चाहिए, मतलब उसका वही निकलना चाहिए, लेकिन जो आपका लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जैसा कि लगे कि आप दूसरे को समझा रहे हैं। ऐसा आपको ट्रीट करना है एग्जामिनेशन में कि एग्जामिनर कुछ नहीं जानता है, आपको उसको समझाना है बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आप किसी व्यक्ति को जीरो लेवल से समझा करके किस तरीके से लिख रहे हैं,
इस तरीके की चीजों आपको लिखनी है, ठीक है। तो यदि इतनी चीजें आप लिख रहे हैं तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। की पॉइंट हमेशा वही रहना चाहिए और अपने शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास करिए, अपने लफ्जों में आंसर लिखने का प्रयास करिए, तब जाकर के आपका आंसर जो है बेहतरीन साबित होगा। बशर्ते इसके कि आपने आंसर को रट लिया है और बिल्कुल बुक के लैंग्वेज को आपने लिख दिया है। इस तरीके के लैंग्वेज को यदि आप यूज करेंगे तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली बुक का लैंग्वेज यूज नहीं करना है, बुक का एग्जाम्पल नहीं यूज करना है, आपको जो है अपने मन से एग्जाम्पल देना है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल बिल्कुल उससे मिलता जुलता होना चाहिए। दूसरी बात यह कि यदि आपको चीजें नहीं आती हैं समझ में तो आप उसके अबाउट में जितने जानते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का आपका डेफिनेशन नहीं आता है तो अपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जितनी कहानियां जानते हैं सारी कहानियां लिख डालिए और उसके अबाउट में जितना जानते हैं उतना लिख डालिए। कोई भी स्टूडेंट यदि क्वेश्चन को छोड़ता है तो निश्चित तौर पे वो टॉप नहीं कर पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि 50 में आपको सिर्फ 40 नंबर के क्वेश्चन ही आ रहे हैं बिल्कुल सही सही, तो सर सिर्फ आप इतना लिख करके और टॉप कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको 50 आउट ऑफ 50 को पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के अगर आपकी चीजें अच्छी होंगी तो आपको मार्क्स मिलेगा। कोशिश करिएगा कि आपके जो कट होते हैं, जैसे कि कोई लोग स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो उसको बहुत ज्यादा कट कर देते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। सिंपल एक क्रॉस मार्क लगा देना है, वो भी डॉट से क्रॉस मार्क लगाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग स्केच पेन से ही क्रॉस मार्क लगा दें, क्रॉस मार्क हमेशा डॉट पेन से लगाना है और एक हल्का डॉट पेन से लगाना है। सिंगल लाइन ऐसे खींच देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है, इसको हमने ऐसे सिंगल लाइन खींच दी, मतलब एक ही एक गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है, तब जाकर के आप जो है अच्छे नंबर ला पाएंगे। अच्छा नंबर यदि आप लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो कॉपी होनी चाहिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए, कॉपी में हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होना चाहिए और इसके अलावा जो आपने चीजों को लिखा है उसका लैंग्वेज बहुत ही सटीक होना चाहिए। पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ये बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी कभी जो है पेपर बहुत ही आसान पूछ दिया जाता है और कभी कभी थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जिस साल लेवल बढ़ाया जाएगा ध्यान दीजिएगा उतना भी लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा। 25 या 30 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इन बातों को दोस्तों आपको फॉलो करना है, तब जाकर के आप जो है अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सकते हैं।